हाय फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए जो वीडियो वो मॉनसून के ऊपर है। तो मॉनसून में कौन कौन से फूल हमारे गार्डन में खिल रखे हैं या कौन कौन से प्लांट्स परमानेंट हैं या जो भी मेरे सीजनल फ्लावर्स हैं वो आज आपको दिखाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं इन टेरोनिया के फ्लावर्स से। और देखिए कितने सारे कलर्स हैं इसके और छोटे छोटे फ्लावर्स हैं दोस्तों। ज़्यादा बड़े फूल नहीं होते हैं, लेकिन जब इसको लगाते हैं तो पूरा ही गमला फूलों से भर जाता है। और फूल भी इतने अनगिनत होते हैं इसमें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही प्यारा जो प्लांटर है वो पूरा ही बुशी हो जाता है और तब फूलों से भर जाता है गमला। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे आउल प्लांटर्स हैं और इनमें मैंने इनको लगाया हुआ है। कुछ मैंने दोस्तों इनको अपने जैसे ये छोटे छोटे आप गमले देख रहे हैं इसमें भी छोटी छोटी सैपलिंग्स लगा दी थी इनकी, और ये देखिए ये भी अब चल पड़े हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब हम इन फ्लावर्स को एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो जो फूल हैं उनके जहाँ जहाँ सीड्स गिरते हैं वहाँ वहाँ छोटे छोटे नन्हे बेबी प्लांट्स हो जाते हैं और उनको फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे गमलों में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लावर है एक बार अगर आप अपने गार्डन में ले आएंगे तो ये हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। तो देखिए आप ये जो मेरे टब्स हैं इनमें भी मैंने दो दो तीन तीन पौधे लगाए थे, तो कितने फूल भर भर के खिल रखे हैं इस वक्त। और कितना खूबसूरत ये फूल है, छोटा सा जैसे येलो कलर का जो आप पॉइंट देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे इस फ्लावर की टंग हो। तो इस तरह से ये जैसे डॉग फ्लावर होता है उसी तरह से कुछ होता है और छोटा सा फूल है लेकिन बेहद खूबसूरत है और पूरा ही जो मेरा टब है इससे भरा हुआ है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे जहाँ बीज गिरे हैं वहीं पे इनकी सैपलिंग्स हो रखी हैं। तो इन जो छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं आप अगर इनको अलग अलग किसी गमले में लगा देंगे तो पूरा ही जो फूल फ्लावर पॉट है या फिर हैंगिंग बास्केट है आपकी फूलों से भर जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और दोस्तों ये गर्मियों से मेरे यहाँ गार्डन में चल रहा है और अब मानसून तक कितना खूबसूरत खिल रहा है। तो मैंने देखा है कि जब बारिश आती है तब ये फूल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं और भर भर के खिलते हैं। और एक छोटा सा ये जो पॉट आप देख रहे हैं इसमें मैंने गेंदा जो होता है मैरीगोल्ड उसके बीज डाले थे और उसकी सैपलिंग सब तैयार हो रही हैं। तो और आगे आपको लेकर चलती हूँ कि और कौन से प्लांट्स मेरे गार्डन में इस वक्त खिल रखे हैं या और कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो चलिए फिर इसके आगे टेरोनिया के आगे आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ देखिए बालसम है और ये पिछले साल के जो सीड्स की सैपलिंग्स थी वो मैंने इनको लगाया था। और दोस्तों ये मैंने जो ब्रह्म कमल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसमें कलियाँ आ रखी हैं, इसकी कटिंग्स भी पिछले साल मैंने इसी गमले में लगाई थी और इस साल इसमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई है। इधर कुछ प्लांट्स हैं मेरे वाटर प्लांट्स हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैक्सिकन स्वार्ड है दोस्तों और इसके फ्लावर्स देखिए जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ती है ये फूल खिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं छोटे छोटे और एक स्पाइक निकलती है और उस पर ही जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं, वाइट कलर के होते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं। तो अगर आपने कहीं एक्वेटिक प्लांट्स लगाए हैं, वाटर प्लांट्स लगाए हैं तो आप अपने कलेक्शन में मैक्सिकन स्वार्ड भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत कलर देखिए वाटर लिली, तो आज सुबह ये खिला था दोस्तों। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी भी जो मतलब वाटर लिली है कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों ये जो मेरा आप वाटर पॉन्ड देख रहे हैं इसमें मैंने दो तीन कलर की वाटर लिलीज़ लगाई हैं और जो ये कली है वो पीच कलर की है और दोस्तों ये हार्डी वाली है। तो ये आपको आगे लेकर आई हूँ। जो ये आप मेरा एक हौदी नुमा गमला देख रहे हैं ये है नाइट ब्लूमिंग वाटर लिली और इसमें भी दो तीन फूल खिल चुके हैं। उसके मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं अपने चैनल पर। और ये है वाटर कैबेज। तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर इस वक्त पूरा ही गमला इन्होंने कवर कर लिया है। और दोस्तों जब आप वाटर कैबेज लगाएं तो जो टब हो आपका या जो प्लांटर हो उसमें आप थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा चलेगा। और ये है सेल्विनिया, इसकी आप पहले पत्ती देखिए कितनी प्यारी घुमावदार पत्तियां हैं और पूरा ये ऐसा लग रहा है कोई फ्लावर हो। तो इस तरह से अगर आप एक प्लांट भी लाकर किसी गमले में डाल देंगे तो वो पूरा ही आपका जो पॉट होगा उसको कवर कर लेगा। और पूरा ही ये देखिए पूरा गमला, पानी तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा ही गमला मेरा कवर हो गया है। इसका एक फ़ायदा होगा कि मच्छर जो है वो बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे आपके
पॉट में। और ये है वाटर हाइसिंथ, जिसको जलकुंभी भी कहा जाता है, और पर्पल कलर का बहुत खूबसूरत फूल इसमें भी खिलता है। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि जब आप हाइसिंथ लगाएं तो अलग से गमले में लगाएं, नहीं तो ये और पौधों को नहीं होने देता और सारी ही ऑक्सीजन ले लेता है। और इस तरह से दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वाटर बॉडी बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, और सारे ही एक्वेटिक प्लांट्स लगा रखे हैं। तो आप देख रहे होंगे रजनीगंधा भी खिल रखा है, और इस साइड से थोड़ा दूर से दिखाती हूँ और आगे लेके चलती हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बालसम है, और इस बार मैंने ये बालसम बिल्कुल नहीं लगाया था। तो जो पिछले साल कि जहाँ जहाँ बीज गिरे थे तो वहाँ अपने आप ही इसकी सैपलिंग्स तैयार हो गई, और फिर मैंने उनको क्यारी में लगा दिया। क्योंकि इस मौसम में दोस्तों कई बार फूल नहीं होते तो बरसातों में, तो इसलिए फिर कलर्स को ऐड करने के लिए हमें गार्डन में जो भी फूल हो, मौसमी फूल, उनको लगा लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये रेड वाला जो बालसम आप देख रहे हैं ये लगाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं कॉयर बास्केट्स, इसमें मैंने जॉय पोथोस लगाया है, मनी प्लांट लगाया है। तो इस साइड ये बुद्धा कॉर्नर है मेरा, और इसके आगे लगा है पेंटास। तो दोस्तों पेंटास एक पक्का पौधा है और गर्मियों में खिलने वाला बहुत खूबसूरत पौधा है। इसको तेज रोशनी नहीं चाहिए, यानी इसको सेमी शेड चाहिए। जैसे कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है गैरी चौरी का, और उसके नीचे मैंने इनको रखा हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं पर्पल है, रेड है, मैरून है और वाइट कलर का है पेंटास मेरे पास है। तो ये परमानेंट है और सेमी शेड मांगता है और गर्मियों में खिलता है। तो दोस्तों आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर, और ये बहुत अच्छा फूल देता रहता है। सर्दियों में हमें इसको थोड़ा सा बचाना पड़ता है पाले से, फिर नहीं तो ये पूरे बहुत अच्छी ब्लूमिंग देता है। और ये है कैलामिटीज़। कैलामिटीज़ दोस्तों इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मियों से मेरे गार्डन में खिल रखी है, और बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इन फूलों की। छोटे छोटे स्टार जैसे फूल हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसे ही इसका एक लॉट निकलता है, मतलब फ्लावर्स होते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर दोबारा ब्लूमिंग होती है। तो बहुत ही खूबसूरत फूल है ये भी। और एक ये बहुत ही नया सा फूल निकला है, इसके मैंने दोस्तों बल्ब्स लगाए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे ग्लॉसिया के। और ये देखिए इसके नीचे जो बल्ब्स हैं यहाँ पे हैं, इस तरह से ये एक स्पाइक निकली है और उसमें ये 3-4 फ्लावर्स हैं। तो मुझे लगता है ये पहली बार हुए हैं, तो थोड़ा छोटा सा आया है, और शायद अगली बार मैच्योर्ड हो जाएगा बल्ब तो थोड़ा बड़ा फ्लावर आएगा। और ये है मैंडीविला। तो दोस्तों मैंडीविला का कलर देखिए कितना खूबसूरत है, पिंक कलर है, बेहद खूबसूरत फूल है इसका। और ये मैंने पिछले साल लगाया था, तो इस टाइम पे मुझे ये फूल अच्छा सा दे रहा है, कलियां भी बन रही हैं। पौधा अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ये भी मैच्योर होगा उस तरह से इसकी भी ब्लूमिंग बढ़ जाएगी। तो 2-3 साल बाद जो हमारी बेल है या पौधा है, उसको जब वो थोड़ा मैच्योर्ड हो जाता है तब बहुत अच्छी ब्लूमिंग देता है। और ये है कैला लिली। तो कैला लिली का देखिए ऑरेंज कलर है दोस्तों, ये कितना खूबसूरत। और इनको मैंने गमले में लगा दिया है। पहले ये ज़मीन में थे तो मैंने उनको ज़मीन से निकाल कर गमले में कर दिया है, क्योंकि ज़मीन में बहुत वाइडली वो बढ़ते हैं और फिर वो संभाले नहीं संभलते। तो मैंने इनको 2 गमलों में डालकर इसके जो बल्ब्स थे वो लगा दिए थे। और ये कलर देखिए मेरे हाथ में कितना खूबसूरत। तो दोस्तों ये इस तरह के फूल जो हैं इस मौसम में खिलते हैं। तो अगर आप इनका कलेक्शन अपने पास रखेंगे तो आपको पूरे साल फूलों की कभी कमी नहीं होगी। और आप पहचान पा रहे हैं ये क्या है? ये दोस्तों मैंने लगाया था स्वर्ण चंपा का पौधा, और पता नहीं कैसे ये सीड्स हैं या इसका फ्रूट है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर प्लीज़ आप इसको वीडियो को मेरी देख रहे हैं और अगर आपको इनके बारे में कुछ भी नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड करिएगा, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ग्रो करा है, मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। और ये है पैशन फ्लावर्स। और पैशन फ्लावर दोस्तों ये पर्पल वाला है, राखी बेल जिसको कहते हैं। तो इसमें मेरे पास 2-3 कलर्स हैं, रेड भी है, पिंक भी है, बहुत प्यारा फूल होता है ये भी। और ये है मैंडीविला। तो मैंडीविला दोस्तों ये वाइट कलर का है, इसको 4-5 साल हो गए हैं मेरी बेल को, और इस कॉर्नर में ही इसको मैंने ऊपर की साइड लेकर रखा हुआ है। कितने सारे फूल खिल रहे हैं इसमें। तो मतलब जैसे जैसे हमारा कोई भी पौधा मैच्योर होता है तो उसमें ब्लूमिंग ज़्यादा होती है।
तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गार्डन में जो भी आपको फ्लावर्स मिलें उनका कलेक्शन करके रखा करें, तो अपने टाइम पे वो खिलते हैं और फिर हमारे गार्डन की रौनक को बढ़ा देते हैं। तो ये है क्रीपिंग चार्ली। और दोस्तों इस तरह की देखिए अब छोटी छोटी हैंगिंग बास्केट्स में मैंने इनको लगा के रखा है। और आप ये देख रहे हैं टर्टल वाइन है ये दोस्तों, और यहाँ पर एरियल रूट्स जो हैं उसकी निकली है। तो आप अगर यहीं से इसको कट कर कर लगा देंगे, एक छोटी सी भी 2-3 इंच की टहनी अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप उसको बस मिट्टी में ऐसे ही भी रख देंगे तो वो पूरा मिट्टी को कवर कर लेगी और नए नए प्लांट्स इससे बन जाएंगे। तो इस तरह के कुछ आप परमानेंट फोलिएज वाले प्लांट्स भी अपने गार्डन में, अपने जीने में ऐड कर सकते हैं। और ये बिगोनिया की एक वैरायटी है, इसकी लीव्स देखिए। तो इस तरह से कहीं भी मुझे कुछ भी छोटी सी भी अगर एक डंडी मिल जाती है तो मैं ले आती हूँ और उससे फिर अपने नए नए प्लांट्स को बना लेती हूँ। तो ये कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं जिसमें पोथोस लगा है और दोस्तों टर्टल वाइन लगी है। तो ये देखिए गोल्डन कलर का है और बिल्कुल नियॉन कलर जिसे कहते हैं वो है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सब में ही एरियल रूट्स जो हैं इनकी निकली हुई हैं। तो बस यहीं से कट कर कर अगर आप लगा देंगे तो आपका नया पौधा बन जाएगा। और ये जो है मार्बल स्टोन वाला वो है। और दोस्तों एक ये बास्केट है, ये मैं एक नई लाई थी और बहुत खूबसूरत इसके पत्ते निकले हैं और इसका नाम है पिलोनिया। पिलोनिया तो दोस्तों बहुत ही प्यारे इसके पत्ते मुझे लगे तो मैंने इसको ख़रीद लिया और ये एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। देखिए पत्ते कितने खूबसूरत हैं इसके। तो अगर आप चाहें तो इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह की हैंगिंग बास्केट्स लगा सकते हैं। जैसे कि ये क्रीपिंग चार्ली की है तो ये पूरा ही जैसे बॉल की तरह इसने अपने आप को कवर कर लिया है और ये परमानेंट है, हमेशा पूरे साल भर चलता रहता है। थोड़ा दिसंबर जनवरी में कम हो जाता है, बाकी ये पूरे साल चलता है। और ये जो मेरे बर्ड प्लांटर्स हैं, स्पैरो प्लांटर्स, इसमें भी मैंने टर्टल वाइन लगाया है। और एक ही बास्केट है, इसमें देखिए आप जॉय पोथोस भी लगा है, टर्टल वाइन भी लगी है। तो इस तरह से दोस्तों गर्मियों में जिस टाइम पे हमारे गार्डन में फ्लावर्स कम हो जाते हैं उस टाइम पे आप इस तरह के ग्रीनरी वाले थोड़े पौधे लगाएंगे तो आपका गार्डन जो है हमेशा हरा भरा रहेगा। और इस साइड आपको लेकर आई हूँ। तो दोस्तों इस बार मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपनी वीडियो में कि मैंने इस तरह के कुछ केज टाइप के लगाए हैं गमलों के अंदर स्टैंड। तो इनको मैंने बेले चढ़ाने के लिए बनवाया है, 5 बनवाए थे। तो देखिए एलामेंडा कितना खूबसूरत खिला है इसमें। और ये है जेरेनियम, ये आईवी जेरेनियम है दोस्तों। और ये परमानेंट यहीं पे मेरी जो बास्केट है टंगी है। और सामने की तरफ आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ धूप है तो पता नहीं आपको दिख पा रहा है या नहीं, यहाँ पर मैंने कुचिया को लगाया है। और यहाँ पर बिल्कुल एंट्रेंस पे ये देखिए कितनी सुंदर कुचिया हो रही है। तो दोस्तों जब ऊपर की साइड से मैंने इसको पूरा काट दिया था, यानी इसकी पिंचिंग कर दी थी, तो ये बिल्कुल अच्छे से अब ये हैज की तरफ फिर दोबारा हो गए हैं। क्योंकि जब ये बढ़ जाता है और उस टाइम पे फिर इसमें सीड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है तो इसको आप कैंची से अगर ऊपर से काट देते हैं तो एक हैज टाइप का बन जाता है और नई नई छोटी छोटी उसमें लीव्स फिर दोबारा से आने शुरू हो गई है। तो इस तरफ से दोस्तों ये जितने भी मेरे गमले थे खाली हो रखे थे, इनमें मैंने गुलदावरी की छोटी छोटी सैपलिंग्स लगा दी हैं। अब जो विंटर गार्डन है उसकी भी हमें तैयारी करनी है। तो इस टाइम पे मॉनसून में जो मेरे कुछ गार्डन में हो रखा था वो मैंने आपसे शेयर किया है और आप मुझे आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, छोटा सा एक बटन है वो दबा दें और फिर आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दबाइए और अपने कमेंट्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिए। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।